हेलो एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हम लोग आज देखने वाले हैं। यू कैन से हॉट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, जो न्यू पैटर्न है आपका टर्म 1 में जो आएगा एक एक नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। दो अलग अलग डाइस को जो आप टॉस करते हो तो डबलेट आए, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आपको मिला कि डबलेट। डबलेट क्या है पहले ये समझिए। बहुत से बच्चे ही नहीं समझ पाते कि डबलेट क्या हुआ। डबलेट का मतलब हो गया ये कि दोनों फेस पे आपको सेम चीज मिले। अब ये क्या है सर? तो सेम चीज मिलने का मतलब कि जैसे कि पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 1 मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। पहले पे 2 आया तो दूसरे पे भी 2 मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। अगर पहले पे 3 है तो दूसरे पे भी 3 मिले, पहले पे 4 है तो दूसरे पे भी 4 मिले, पहले पे 5 है तो दूसरे पे भी 5 मिले, और पहले पे 6 है तो दूसरे पे भी 6 मिले। यू कैन सी क्लियरली है कितने पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके लिए डबलेट में। 1 2 3 4 5 6। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके लिए जो आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, वो टोटल 6 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर जो आप यहाँ से लिख लो तो कितने हैं? 6 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब भी आप दो डाइस को फेंकते हैं तो एक सिंगल डाइस आपको 6 आउटकम्स देता है और एक और डाइस, दो डाइस भी आपको 6 आउटकम्स देता है। लेकिन अगर आप दोनों को साथ में फेंक लो तो 36 हो जाएंगे ना ब्रो। कितने? 36 टोटल 36। 36 आएंगे, 36 आएंगे, नहीं आगे नहीं गाना, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो अब आप मुझे बता दो कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई। तो जो आप प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं उसमें आपके फेवर में 6 है और टोटल कितने हैं? 36 है। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 1/6। कितना? 1/6। 1/6 आंसर हो गया क्या? अरे हाँ 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 हाँ, 1/6 आंसर हो गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट। समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If two dice are tossed together, the probability of getting a sum of 10। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर दो डाइस को फेंको तो कितना सम चाहिए आपको? 10। दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। अब देखिए दो डाइस को जब आप फेंकते हैं तो टोटल आपको 36 मिलता है, और 36 आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं और उनमें से देख लो कि किनको किनको जोड़ के आपको क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको 36 लिखने नहीं पड़ेंगे, 36 लिखने नहीं पड़ेंगे। वो कैसे? बड़ा सिंपल है। देखो पहले पे अगर जो आप सपोज दैट पहले फेज पे 1 आया तो सम 10 होने के लिए दूसरे पे 9 आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा केस तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डाइस पे 1 से 6 तक ही होता है ना, 1 से 9 तक तो होता नहीं है। तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले पे 2 आया तो सम 10 होने के लिए दूसरे पे 8 आना पड़ेगा। अब डाइस में तो 8 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर मान लो कि 3 आया तो इस पे आपको 7 आना पड़ेगा, तब सम 10 होगा। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाइस पे तो 6 तक ही होता है। अगर यहाँ 4 आया तो यहाँ 6 आना पड़ेगा। यस, दिस इज पॉसिबल। 6 और 4 10 होते हैं तो 1 आपको मिल गया। अगर पहले पे 5 आ जाता है तो दूसरे पे 5 आना पड़ेगा, ये भी 10 हो गया। पहले पे अगर 6 आ जाता है तो दूसरे पे 4 आना पड़ेगा, ये भी 10 हो गया। पहले पे अगर मान लो कि अब क्या 6 से बड़ा तो होगा ही नहीं ना, इसमें 6 से बड़ा तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो कितने हुए जो सम 10 दे रहे हैं? ओनली 3। ये वो हैं जो आपको सम 10 दे देंगे। आपको प्रोबेबिलिटी यही तो बताना है कि दोनों को जोड़ के कितना है? 10 आए, 10 10 10 10 10। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 है। दो डाइस के केस में टोटल आउटकम्स आपके पास 36 होते हैं। अब देखो मुझे टेबल तो ज्यादा नहीं आता बट थोड़ा बहुत तो जरूर आता है। मुझे इतना पता है कि 6 से 36 12 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/12। अब आप बता दो, इतने समझदार तो हो आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए?
1/12 सर ए में है, तो हाँ ठीक है ना, तो ए हो गया ना करेक्ट, क्या दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी है, बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है देखो, पहले तो आराम से पढ़ो, प्रोबेबिलिटी की यही खासियत, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सॉल्व हो गया, समझ लिया तो सॉल्व हो गया। एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, ये बिटवीन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, किसके किसके बीच आपको लेना है, 1 और 100 के बीच लेना है। सर 1 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 100 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में बोला ना, तो अगर 1 को लेंगे और 100 को लेंगे तो बीच का थोड़ी हुआ, 1 और 100 के बीच में, मतलब 1 के बाद के देख लो और 100 के पहले के देख लो, क्या बोला है, वैसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए जो डिविजिबल हो रहे हैं 8 से, तो 1 के बाद 2, 8 से कटेगा नहीं, 3 4 5 6 7 8, यस, फर्स्ट नंबर यू आर गेटिंग इज 8, सेकंड क्या, 8 के मल्टीपल ही तो देखने ना आपको, जो 8 का मल्टीपल होगा वही तो 8 से डिविजिबल होगा, तो 16, फिर 24, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 96, 96 के बाद नहीं 100 लेंगे ही नहीं ना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो 100 से 1 के और 100 के बीच में बोला है। ये कितने हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या, 8 का टेबल है ये, और 12 96 होगा, 1296, या तो आप एपी लगा लो, इसको आप टीएन बोल दीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो, दिस इज टीएन, और एपी तो आई थिंक सबको पता होगा, टीएन इक्वल टू आप लिख लेते हो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही बनता है ना, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, तो कॉमन डिफरेंस टी का हो जाएगा, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ टी इन टर्म ऑफ एपी हियर आल्सो, बट ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ये 12 होंगे, 12 के 96 होता है, 1296 होता है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गए वो तो हो गए 12 और 2, अच्छा, और टोटल कितने होंगे, हाँ टोटल कितने होंगे ये बताइए आप मुझे, टोटल कितने होने चाहिए, इस चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 से 100 के बीच का बोला ना, 1 से 100 के बीच का बोला, मतलब क्या बोला, 1 को लोगे नहीं लोगे, 100 को लोगे नहीं लोगे, क्या लोगे, तो 1 और 100 आउट हो गया ना, तो टोटल तो 98 बचे ना आपके पास, तो ये रहा 98, मतलब कौन सा करेक्ट है जल्दी बता दो, डी इज करेक्ट, सीधे सीधे लिखा हुआ है, 98 क्यों समझ में आया, क्योंकि आपको 1 नहीं लेना है भाई, 100 भी नहीं लेना है, बीच में बोला हुआ है, बीच में बोला हुआ तो जो आपके पास फेवरेबल है वो तो टोटल 98 ही होंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, the probability of selecting a rotten mango randomly from a heap of 900 mango, total mangoes जो आपके पास हैं, total TOTAL, total is equal to 900, और सड़े हुए आम, रोटन का मतलब सड़ा हुआ होता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी आपको 0.18 दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ROTTEN, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन मैंगोज, कितना है 0.18, क्या फाइंड करना है आपको, बताने हैं कि नंबर ऑफ रोटन मैंगोज कितने हैं, ये आपको बताना है, तो अगर आप लिखने जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन मैंगोज, तो देखो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन मैंगोज आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, मैंगोज में नहीं लिख रहा, आप समझ जाओ, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज बाय टोटल, क्या टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, यही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, यही तो बेसिक डेफिनेशन है अपना प्रोबेबिलिटी का ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन हियर कितना है 0.18 है, और नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, अरे यही तो आप फाइंड करने वाले हैं, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, अच्छा टोटल कितने हैं गुरु, टोटल 900 है गुरु, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक सबको आता है, तो नंबर ऑफ
रोटेन मैंगोज यहाँ से आपको मिलने वाला है 900 इंटू 0.18। ये मल्टीप्लीकेशन तो आई थिंक आप कर सकते हैं 16200 और 2 के बाद डेसिमल, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कितना, यू आर गेटिंग 162। इसका मतलब ये हो गया कि जो सड़े हुए आम थे उस हीप में टोटल जो आपके पास जो भी था 900 में से सड़े हुए आम कितने हैं, 162 हैं। और ऐसा कौन सा है, ऐसा ए है। समझ गए? चलिए आइए अगले पे। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। ये दो डिफरेंट डाइस के क्वेश्चन में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं भाई। दो डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, आपका ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। मतलब टोटल आउटकम्स तो आपको 36 मिलेंगे अगर दो डिफरेंट डाइस हो गया तो। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन हैव इवन सम। दो क्वेश्चन है इसमें, जो दोनों पे जो नंबर्स मिलेंगे आपको उनको जोड़ के, दैट मीन्स एक तो बोला कि इवन सम होना चाहिए और दूसरा बोला कि इवन प्रोडक्ट होना चाहिए। टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड और ऐसे ही ऑप्शन है आपके पास। पहले इवन सम, मतलब ये जो पहला दिखता है वो इवन सम का है, जो दूसरा दिखता है वो इवन प्रोडक्ट का है। ये इवन सम का है, ये इवन प्रोडक्ट का है, इसमें तो नन है, छोड़ो। ये इवन सम का और ये इवन प्रोडक्ट का है। अच्छा, पता है बच्चे करते क्या, बच्चे करते ये कि नन देख के बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है इसको ऐसा करके टिक कर देंगे, सर ये हो गया सही। बट ऐसा नहीं, आप सॉल्व करो ना। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं लिखता हूं कि वो पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या क्या। तो क्या क्या है वो पॉसिबल आउटकम्स, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो चलो आपके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, फैसिलिटी अवेलेबल है, हम कलर वलर सब बदल सकते हैं। मैंने लिया ग्रीन और सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इवन सम, मतलब दोनों को जोड़ के इवन नंबर मिले। तो चलो आप यहाँ आ जाओ, कहाँ गया मेरा कर्सर, 1 + 1 2 और 2 इज इवन नंबर, मतलब ये चलेगा सर। 1 + 2 3, सर नहीं चलेगा। 1 + 3 4 चलेगा सर, चलाइए इसको भी। 1 4 5 नहीं चलेगा। 1 5 6 चलेगा सर। 1 6 7 नहीं चलेगा सर, मतलब यहाँ 3 मिल रहे हैं। इधर देखिए 2 और 1 3, मतलब ये चलेगा। 2 और 2 4, ये चलेगा। 4 और 2 6, ये चलेगा। 6 और 2 8, इधर सर। 3 और 1 4 चलेगा। 3 और 3 6 चलेगा। 3 और 5 8 चलेगा, इधर। 4 और 2 6 चलेगा। 4 4 8 चलेगा और 6 4 10 चलेगा, इधर। 5 और 1 6 चलेगा। 5 और 3 8 चलेगा। 5 और 5 10 चलेगा और इधर 6 और 2 8 चलेगा। 6 4 10 चलेगा और 6 6 12 चलेगा। कितने हरे हरे वाले अंडे कितने गिन लो भाई, हरे हरे वाले अंडे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है क्या, यस ये 18 है। ये 18 वो आउटकम्स हैं जिनको जोड़ के आपको सम कितना मिलने वाला है, इवन मिलने वाला है। और टोटल कितने होते थे, 36 होते थे। तो ये तो 2 बार में कट जाएगा यार, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो गया ना ये, मतलब ये 1/2 क्या है, तो 1/2 है इवन सम आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब पहले इवन सम था तो वो 1/2, ऐसा तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई देता, वो डी है। अच्छा दूसरा वाला सॉल्व नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 3/4 क्या इवन प्रोडक्ट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके इवन आ जाए,
वो देना है आपको। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इवन प्रोडक्ट कौन सा है। अगेन आप काउंट कर सकते हैं और काउंट करके सिमिलरली इसका आंसर भी कर सकते हैं। वैसे पहला 1/2 तो सिर्फ यही था, इसलिए मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। अगर आप इवन प्रोडक्ट ऐसे ही गुना करके देख लेना कौन सा प्रोडक्ट इवन होता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट अगर आप नहीं समझ पाते तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained is doublet of odd. दो अलग अलग डाइस को आप थ्रो करते हैं, डबलेट आए लेकिन ऑड का आए, तो डबलेट होता कौन कौन सा है? डबलेट होता है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। लेकिन हमसे बोला डबलेट ऑफ ऑड, तो ये 1 1 डबलेट ऑफ ऑड है, 3 3 डबलेट ऑफ ऑड है, 5 5 डबलेट ऑफ ऑड है। कितने हो गए? 3 हो गए ना, 3 हो गए। और दो डाइस के केस में टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, इससे कट जाएगा 12 टाइम्स में, दैट मींस यू आर गेटिंग 1/12। कौन सा ऑप्शन है? ए है। सॉल्व हो गया। मजा आ रहा है? कमेंट वमेंट करके आपको बताते रहना है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आया नहीं आया। अब ये क्या है देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड वाला क्वेश्चन, ताश बास, कुछ लोगों को तो ताश खेलने आता भी होगा, है ना, और कुछ लोग को आता होगा लेकिन बोलेंगे नहीं। अरे ताश खेलने का मतलब जुआ खेलना नहीं होता यार, समझा करो ना। तो एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स। ये 52 कार्ड्स मतलब आप कंप्लीट डेक ले रहे हैं, इसमें आपको कोई वो नहीं। इसका मतलब कि आपके पास पूरे के पूरे 52 पत्ते हैं, इसको आप कंप्लीट डेक बोलते हो। क्या चाहिए आपको? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड, रेड नहीं लेने हैं, नॉर क्वीन, क्वीन नहीं लेने हैं। उनमें से जब आप एक पत्ता निकालो तो ना ही वो लाल रंग का हो और ना ही वो रानी हो। रानी, अरे सुन मेरी रानी, रानी गाना सुना आपने? गाना नहीं गा रहे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 36 नहीं सर। अच्छा कौन कौन से रेड होते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? ये तो ये वाला हार्ट और एक ये वाला, ये रेड होते हैं। तो ये भी 13, ये भी 13, तो टोटल 26 हो गए। फिर बोला कि आपको क्वीन भी नहीं लेना, रानी भी नहीं चाहिए, रानी नहीं चाहिए अपने को, रानी नहीं चाहिए। तो रानी नहीं चाहिए तो देखिए आप जरा कॉमन सेंस से बताओ, टोटल रानियां 4 होती है ना, 52 में टोटल रानियां 4 होती है। तो जब आप ये 26 ले रहे हैं तो इसमें 2 रानी तो ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया, एक रानी इसका और एक रानी इसका, मतलब कि 2 ही रानी आपके पास और बच रही है। कहाँ है 2 रानी? एक रानी यहां से मिलेगी और एक रानी यहां से मिलेगी, मतलब टोटल 28 कार्ड्स तो आपको नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए कितने कार्ड्स? टोटल कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। तो 52 में से ये 28 आपको नहीं चाहिए। कितना आएगा? सब टाइप करके बता दो। 12 में से 8 या 4 और 4 में से 2 गया 2। ये 24 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है और यही आपको चाहिए भी, क्योंकि ये 28 तो चाहिए ही नहीं, तो 24 तो आपको चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 24। और कार्ड में टोटल पत्ते कितने? 52। काटापीटी करने आता है? काट लो। कैसे काटे? 12 दूनी 24, 26 तो नहीं कौन और कटेगा? धीरे धीरे काट रहे ना, आपको जल्दी जल्दी काटना आता है, आप काट लेना। 6/13, विच ऑप्शन इज 6/13? ऑप्शन नंबर डी इज 6/13। तो ये हो गया आपका करेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। ए नंबर x इज सिलेक्टेड, तो एक नंबर x सिलेक्ट किया गया है रैंडमली। कहां से? इस ग्रुप में से 1 2 3 4 में से एक नंबर x सिलेक्ट किया जाता है और एक नंबर y सिलेक्ट किया जाता है। कहां से? 1 4 9 6 में से। तो ये x और y, x यहां से मिलेगा ग्रुप, x यहां से मिलेगा और y यहां से मिलेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन जो हो जाए वो लेस देन 16 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपको ये आंसर करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करें? करना क्या है, आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है 1 2 3 4 और एक ग्रुप है आपके पास 1 4 9 एंड 16।
दीज आर द टू ग्रुप्स। तो पहले प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट एक्स, यहां से आपको क्या ढूंढना है, यहां से आपको एक्स चाहिए और यहां से क्या चाहिए, यहां से वाई चाहिए। फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट 16 से कम हो तो पहले एक्स वाई का प्रोडक्ट करके आप रख लीजिए। कैसे करेंगे सर, तो पहले ये 1 चारों से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 चारों से मल्टीप्लाई, फिर ये 3 चारों से मल्टीप्लाई, फिर ये 4 चारों से मल्टीप्लाई, ऐसा करके आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलो 1 को जब इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या क्या मिलेगा, 1 4 9 16, 2 को करेंगे तो 2 8 18 32, 3 को करेंगे तो 3 12 26 48, और 4 को करेंगे तो 4 16 36 और 64। ये है एक्स वाई के पॉसिबल प्रोडक्ट्स। इनमें से अब हमें चाहिए क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या चाहिए, लेस देन 16, 16 से कम चाहिए। देखो अब क्या क्या हटा दोगे, कलर चेंज करते हैं फिर मजा आएगा। जो हटाना है उसको मैं काट दूंगा, चाकू से काट दूंगा मैं। तो 64 16 से बड़ा, ओ सॉरी कहाँ गया रे, 64 16 से बड़ा चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। 36 16 से बड़ा नहीं लेंगे, 16 तो चाहिए ही नहीं, 16 से छोटा चाहिए, 4 चलेगा, 48 नहीं चलेगा, 27 नहीं चलेगा, 12 चलेगा, 3 चलेगा, 32 नहीं चलेगा, 18 नहीं चलेगा, 8 चलेगा, 2 चलेगा, 16 बिल्कुल नहीं, 16 से छोटा चाहिए ना। तो ये वो हैं जो आपको नहीं लेने हैं। तो लेने क्या क्या है, एक ये टोटल कितने थे, किसी ने काउंट क्या किया, टोटल 16 है, 16 ये टोटल जो आउटकम्स है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 16। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो चलो आपको 16 मिल चुके हैं, उसको आपने यहाँ लिख लिया है। 16 से कम प्रोडक्ट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 8, कटा कटी कट गया 2 बार में, 1/2, ये आपका आंसर है। मतलब कि जब ऐसे ऐसे आप करोगे, यहां से x सेलेक्ट करोगे, यहां से y सेलेक्ट करोगे, उनका प्रोडक्ट 16 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बिल्कुल प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 ही होते हैं, है ना। जैक क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। जैक क्वीन और किंग हटा दिए गए, कौन से रंग के, लाल रंग के। तो रेड कलर के जैक 2 होते हैं, रेड कलर की क्वीन भी 2 होती है और रेड कलर का किंग भी 2 होता है। मतलब इन टोटल 6 कार्ड्स आपने रिमूव कर दिए, कितने में से, 52 में से। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड्स आपके हो जाएंगे 52 - 6 = 46। आगे आओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। आपको रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड कार्ड निकल जाए, अगर आप उसमें से कार्ड निकालें तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको समझानी है। तो पहले आप ये बताइए कि रिमेनिंग रेड कार्ड कितने हैं, रिमेनिंग रेड कार्ड्स, टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं गुरुदेव, 26 होते हैं। रेड कार्ड आपने 6 हटाई, 6 लाल रंग की तो आप हटा रहे हो ना, हटा दी, तो टोटल रेड कितने बचे, 20 बचे। और यही रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेकिन आपके पास अब कार्ड कितने हैं, तो अब आपके पास कार्ड है वो 46 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 6 कार्ड तो आपने निकाल दिए हैं ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है जो आपको चाहिए रेड कार्ड की 20, टोटल कार्ड कितने बचे, 48 बचे, काट दो 10, 46 बचे, सॉरी 46 बचे, और इधर 23, कितना आ गया, 10/23 है क्या ऑप्शन, है, ऑप्शन नंबर ए है।
तो ये क्वेश्चन भी अपना चलो सॉल्व हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला 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 कार्ड मार्क्ड विथ नंबर। तो ऐसे मार्किंग है कार्ड पे, कहां से है गिनती, 3 से 4 है, और ये ऐसा फिर 5 है, फिर ये ऐसा 6 आएगा, और ऐसे करते 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 50 आएगा, अर्धशतक, यहां तक हाफ सेंचुरी। ओके, अब ऐसे ऐसे कार्ड्स पे नंबर लिखे गए हैं और ये किसी बक्से के अंदर डाल करके आपस में मिला दिए गए, मिक्स रोलिंग, ठीक है। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब इस बॉक्स में से कार्ड निकाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसमें से जो आप निकालो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर बोलते किसको, पहले तो ये बता दो, वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्टली पॉसिबल है। जैसे कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, किसका होगा, 4 का होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो 4 हो गया, फिर 4 के बाद कौन आएगा, 5 6 7 8, ऐसा तो ये सब तो नहीं है ना, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर कौन आएगा, 16 आएगा, फिर कौन आएगा, 25 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 64। हट, अरे वो तो 50 से बड़ा हो गया ना, हमको 3 से 50 तक ही रहना है ना। तो ये वो है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 और 50 तक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 हो गए। अब टोटल कितने थे ये भी तो आप बताओ ना, तभी तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। तो अगर किसी को ऐसे काउंट नहीं करना आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन यूज द टीएन वाला फॉर्मूला ऑफ एपी। कैसे, तो एपी तो है 3 1 4 1 5, कॉमन डिफरेंस 1 का है, इसको आप टीएन बोल सकते हैं। चलो मैं ऐसे करके बता देता हूं आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल इसमें कितने हैं। तो टीएन इक्वल टू आपका होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और टीएन कितना है यहाँ पे 50 है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, n नहीं पता वही तो निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है 50, ये 3 प्लस माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। यहाँ से आपका ये हो गया 47, और ये 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1, एंड दैट मीन्स n इक्वल टू 48। टोटल नंबर्स आपके पास वो तो 48 हैं, और फेवरेबल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। काट दीजिए ना 8 बार में, तो 1/8, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। ये 10 क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मजेदार, सबको समझ में आया। ठीक, ये पार्ट 1 था, मैं आपके लिए पार्ट 2 जल्द लेकर आऊंगा। तब तक आप बने रहो अपने प्यारे से चैनल पे। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।